अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में एक नए ऐसे के साथ। ये ऐसे जी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो करंटली एनर्जी के क्राइसिस को फेस कर रहा है, तो उसी लिहाज से ये जो ऐसे है ना वो CSS और PMS दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हॉट है। तो जी ये ऐसे का जो टॉपिक है वो है जी एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो करंटली बहुत ज़्यादा जो भी क्राइसिस है ना पाकिस्तान में, सबसे पहले इकोनॉमिक, उसके बाद जी एनर्जी, सेकंड पे ये आता है। तो इस ऐसे को प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग हल किया गया है, ठीक है। इस ऐसे में कोई भी कॉपी में पेस्टेड मटेरियल नहीं है, सारा जो मटेरियल है वो रिसर्चड बेस है, ठीक है। और सारा ही अपने हाथों से लिखा गया, ठीक है। तो इस ऐसे में टू डिमेंशंस हैं, जैसे कि जनरल ऐसे है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो उसके इम्पैक्ट्स, काजेज़ और सॉल्यूशन की तरफ ये ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जी इसकी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने जो लिखी है वो ये जी, पाकिस्तान हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ फेयर एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू वेरियस रीजंस। पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो चुका है बहुत सी वजूहात की वजह से, ठीक है। कई वजूहात हैं उसकी। देयर इज़ नीड ऑफ टेकिंग प्रैग्मेटिक मेजर्स फॉर रिजॉल्विंग एनर्जी क्राइसिस, कि अब ज़रूरत है कुछ इकदामात की जिनसे एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सके। तो उसी तरह जी आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग जो है ना वो इंट्रोडक्शन की है। उसके बाद जी सेकंड में व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान पर जो है ना वो एनर्जी क्राइसिस के इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट्स है ना वो जी डिटीरियरेटिंग इकोनॉमी इज द रेमिफिकेशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अब जी आप देख सकते हैं कि एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुश्किलात फेस करेंगी। इंडस्ट्री जो है उसकी मशीनें नहीं चल पाएंगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो ये इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। उसके बाद जी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के शोबों में एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि आप देख लें कारोबारी तौर पर जो भी लोग हैं कारोबारी तौर पर, उसके अलावा जी होटलों में, हस्पतालों में, ठीक है। और जी मुख्तलिफ़ जगहों पर ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एनर्जी ना हो तो जो वर्किंग है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, तो वर्किंग मुतासर होगी तो जी इकोनॉमी मुतासर होगी। तो इसी तरह पैराग्राफ लिखा जाता है। ये जो बातें मैंने बताई पैराग्राफ में लिख के आप पैराग्राफ बना सकते हैं। सेकेंड, जी क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ दी रिपरकशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री बंद हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्री जब एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर पाएंगी, उनकी जो है नुकसान में जाएगा, माल कम बनेगा, कम सेल होगा, ठीक है। प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा, प्रॉफिट रेशो नहीं वो निकाल पाएंगे, ठीक है। जो एक वो एवरेज होती है वो नहीं निकल पाएगी, तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। और इंडस्ट्री जब बंद होगी तो इकोनॉमी सफ़र पे करेगी। तो जी ये एनर्जी क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो ये है। थर्ड, जी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इफेक्टेड बाय द एनर्जी क्राइसिस। जो कंट्री की डेवलपमेंट है ना वो इफ़ेक्ट होगी। जैसे मैंने पहले पैराग्राफ में भी सब कुछ बता दिया है, उसके बाद ये ना कुछ इसकी जो इम्पैक्ट है ना मिलते जुलते हैं। जैसे डेवलपमेंट कैसे मुतासर होगी जी, हर चीज़ तो एनर्जी पे डिपेंडेंट है। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स, हमारे कारोबार, हमारी हर चीज़ एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं चला पाएंगे, अंधेरा ही होगा। तो जी ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। जब ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी तो डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जी फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जी फोर्थ पॉइंट की तरफ आ गए हम, यानी कि फोर्थ पॉइंट थे उसमें। तो जी इसकी रीज़न क्या है एनर्जी क्राइसिस की? ये PMS ओरिएंटेड ऐसे है
जिसमें आपने 1.5 घंटे में ऐसे लिखना होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने उसमें PMS में कम टाइम होता है, 2 घंटे होते हैं, तो मैंने PMS के लिए ऐसे लिखा था, मैंने 1 घंटा 35 मिनट में ये ऐसे लिखा है। तो मतलब कि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए घर में मैंने प्रैक्टिस की ना जब, तो मैंने इसको 1 घंटा 35 मिनट में लिखा है। तो थर्ड जो पॉइंट है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। जी, एनर्जी क्राइसिस की जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो पुअर गवर्नेंस इज़ द मेजर काज बिहाइंड द एनर्जी क्राइसिस। हमारे पाकिस्तान में ना गवर्नेंस का जो लूप होल है ना, वो एनर्जी क्राइसिस को क्रिएट कर रहा है। जैसे आप देखें, पुअर पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, डैम्स की कमी है, ठीक है, और जो भी एनर्जी आ रही है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, और एनर्जी लॉसेस हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप है, ये सारी चीज़ें आ जाती इसमें हैं। सेकेंडली, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी क्राइसिस। जो पार्टीज़ में बंदे बैठे हैं, लीडिंग पर्सनस हैं, वो चाहते ही नहीं कि एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व हो, चाहते ही नहीं पाकिस्तान के हालात ठीक हों, वो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ भेजना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने आप को संवारना चाहते हैं, ना कि मुल्क को संवारना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड जी, लेक ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, डैम्स की कमी, जो डैम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के गई है, उसके बाद डैम्स ही बने। जो तब के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ ही प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं, उसके बाद मतलब कि बहुत कम प्रोजेक्ट ऐड हुए हैं, जिससे अब देखें पाकिस्तान की जो एनर्जी कंजप्शन है ना, वो 25,000 से 30,000 मेगावाट, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन है, जो प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी है, वो भी तकरीबन 22,000 से 25,000 है, पर उसमें ना एनर्जी लॉसेस भी होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो वो 5,000 का जो डिमांड सप्लाई गैप है, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस है। अगर वो जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो कैपेसिटी उनकी भी हो जाए 25 से 30,000, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस है वो रिड्यूस हो जाए, थोड़े से प्रोजेक्ट्स और बन जाएँ, तो डिमांड सप्लाई गैप पूरा हो जाए और एनर्जी क्राइसिस दूर हो जाए, ठीक है। आगे जी, सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर रिजॉल्विंग एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। फर्स्ट जी, हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव पॉलिसीज शुड बी मेड बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिनमें डैम्स की तरफ तवज्जो दी जाए, जिनमें डैम्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को रीन्यू करने की तरफ तवज्जो दी जाए, रीन्यूएबल एनर्जी क्राइसिस की तरफ तवज्जो दी जाए, ठीक है, करप्शन को दूर किया जाए, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी की जाए, ठीक है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, फेयर तरीके से एनर्जी को सप्लाई किया जाए, और बिल की मुकम्मल वसूली की जाए। तो ये चीज़ें हैं। सेकेंडली, डैम्स एंड वाटर रिजर्वायर शुड बी कंस्ट्रक्टेड। जो हैं डैम्स, उनके लिए जो फ़ंड लिया जाता है, उससे डैम्स को वाकई बनाया जाना चाहिए, ठीक है। डैम्स की तरफ खासी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान पानी की कमी का भी शिकार हो रहा है, और एनर्जी की कमी का भी शिकार हो रहा है, इकोनॉमी की कमी का भी शिकार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डैम से भी रिलेट करती हैं। उसके बाद ये थर्ड, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज शुड बी यूज फॉर एनर्जी जनरेशन। सारी दुनिया जो है वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्राइसिस एनर्जी रिसोर्सेज से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही, तो हमें भी उसकी तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। ये स्टेप जो है हमें एनर्जी क्राइसिस से बचा सकता है। तो जी, ये इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। आउटलाइंस के बाद ये इसके बॉडी पैराग्राफ्स है। ये ऐसे PMS को मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया है। 1.5 घंटे में ये ऐसे मैंने लिखा है, तो ये प्रॉपर लेंथ का ऐसे है, ठीक है। तो जी, जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ ये ऐसे शेयर करूं, वो कमेंट में PDF कमेंट करें, मैं उनके साथ कांटेक्ट करके PDF सेंड कर दूंगा। और सेकंड ये कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।